everyone, welcome in Study Safari. Today I am going to tell you about conjunctions. Imagine if conjunctions disappeared from English. We would speak like robots. I like mangoes, I like apples, instead of I like mangoes and apples. So today we are learning the tiny but super powerful words called conjunction. So ready? Conjunctions are joining words. They join टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन जिस वर्ड से करते हैं उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड द कंजंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक एंड बट। मेरे वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक और ध्यान से देखा करें, जिससे आपको जो भी चैप्टर्स होते हैं मेरे चैनल पे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड कहाँ यूज होता है? एंड इज यूज टू ज्वाइन सिमिलर आइडियाज एंड इट शोज द एडिशन ऑल्सो और टुगेदर। ये भी वो भी दोनों के लिए सिमिलर आइडियाज हों पॉजिटिव वे में, वो एडिशन करें, दो नाउन्स को वो ऐड करे तो वो हमारे एंड से ज्वाइन होता है। हाउ? एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल, अ पेन अ पेंसिल। सो वी आर यूजिंग हियर एंड। तो देखिए यहाँ पे ए पेन अ पेंसिल ये यूज हुआ है, दोनों नाउन्स को हम जोड़ रहे हैं। ये पॉजिटिव में भी आप देखेंगे कि इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के लिए हमने एंड को यूज कर लिया। नेक्स्ट है हमारा बट। बट इज यूज टू ज्वाइन अपोजिट और डिफरेंट आइडियाज, जहां पे आपके आइडियाज एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हो, अपोजिट हो। ठीक है, इट शोज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब जैसे व्हाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, तो एक दूसरे के विलोम में यानी कि विपरीत में अगर आपके आइडियाज होते हैं तो वहां पे बट हम यूज करते हैं। वी आर सीइंग हियर शी इज स्मॉल बट ब्रेव। अभी क्या, स्मॉल तो है लेकिन बट ब्रेव भी है। उसके ये देखिए कंट्रास्ट हो रहा है। स्मॉल है तो आपके मन में आता है कि स्मॉल है तो ब्रेव नहीं हो सकती या हो सकता, लेकिन वो ब्रेव है। ठीक है, तो इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट आइडियाज हो रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमने बट यूज किया। सो आई हैव अ वर्कशीट हियर। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या फिल करना है? एंड बट। सी केयरफुली, आई हैव अ ब्रदर ब्लैंक अ सिस्टर। क्या होना चाहिए? आपको लगता है कि इसमें कुछ अपोजिट है? नो, वी हैव टू फिल हियर एंड। शी इज पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट। वो पुअर तो है लेकिन ऑनेस्ट है, तो क्या आ जाएगा? बट। बट मीन्स होता है लेकिन, एंड मीन्स होता है और। ठीक, रिया ब्लैंक सिया आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो रिया एंड सिया देखिए बिल्कुल सिमिलर है यहाँ पे। ही इज वीक, वो कमजोर है। ब्लैंक ही रन्स फास्ट। अब जो कि कोई कमजोर होगा, वीक होगा तो फास्ट तो दौड़ेगा नहीं, लेकिन बट ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। आई लाइक मैंगोज ब्लैंक एप्पल्स। देखिए ये टू नाउन्स है आपके, पॉजिटिव है, इसको आप ज्वाइन कर रहे हो टुगेदर, इसको आप ऐड कर रहे हो, दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसके लिए आ जाएगा एंड। नाउ नेक्स्ट, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड बट। अब हम क्या करेंगे कि सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, रिया इज सिंगिंग एंड वी हैव टू यूज एंड but. Riya is singing. Sia is dancing. क्या होना चाहिए? Riya is singing and Sia is dancing. मैं यहां लिख देती हूं, Riya is singing and Sia is dancing. Clear? टायर्ड, ही इज वर्किंग। अब चूंकि टायर्ड है, थका हुआ है, तो काम तो नहीं कर सकता, बट अपोजिट इसका क्या हो रहा है? वर्किंग, वो काम कर रहा है। तो ही इज टायर्ड बट। अब देखिए आप यहां पे ही इज आया है और यहां पर भी ही इज आया है, तो आपको इसका एक ही बार लिखना होगा, ही इज। ठीक है, दो बार आप जब सेम आपके पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस आते हैं तो उसकी जगह आप एक बार कॉमन लिखते हैं। तो ही इज टायर्ड बट वर्किंग।
शी इज काइंड, शी इज हेल्पफुल। देखिए शी इज यहां पर भी है, शी इज यहां पर भी है, आप वन टाइम यहां पे लिखेंगे। शी इज काइंड क्या, एंड हेल्पफुल। ठीक है। शी इज स्मॉल, शी इज ब्रेव। अब चूंकि स्मॉल आया है तो ब्रेव की बात हो रही है कि छोटी है, तो क्या वो ब्रेव है? लेकिन वो ब्रेव है, तो शी इज, बट ये देखिए शी इज आया, शी इज, इसकी जगह आप कॉमन एक ही बार लिखेंगे। शी इज स्मॉल बट ब्रेव। राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेस फुटबॉल। राम प्लेस 2 टाइम्स है, यू हैव टू राइट ओनली 1 टाइम। राम प्लेस क्रिकेट एंड फुटबॉल। I like tea, I don't like coffee. I like tea but don't like coffee. ठीक है, देखिए अपोजिट हो रहा है ना, मुझे चाय पसंद है लेकिन मुझे कॉफी नहीं पसंद है। I will tell you about or, that and because. इसको हमें जानना है। और मतलब क्या होता है यार, ठीक है ना। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। दैट जो है वो आपको कुछ मोर इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। और इज यूज टू शो अ चॉइस। और क्या हमें बताता है कि हमें चॉइस करना है बिटवीन 2 थिंग्स। कोई दो थिंग्स आए हैं आपके सामने, उसमें से आपको चॉइस बताना है, तो यू हैव टू पुट और। एग्जाम्पल, यू कैन प्ले इनसाइड और आउटसाइड। देखिए यहाँ इनसाइड है और यहाँ पे आउटसाइड है, तो आपको इन दोनों में से चूज करना है, तो हमने क्या लगा दिया, और। दैट ज्वाइंस 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के 2 पार्ट्स को दैट जो है वो ज्वाइन करता है एंड गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा और ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में देता है कि हाउ आई नो, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं, दैट शी इज ऑनेस्ट। शी इज ऑनेस्ट, मैं जानती हूं कि वो ऑनेस्ट है, तो दैट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो दैट है ना, शी इज, उसकी ऑनेस्टी को और थोड़ा सा बल देता है, ठीक है ना, उसके बारे में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देता है, तो हमने दैट को यूज किया। ओके, हियर दैट इज नॉट प्रोनाउन बट इट इज कंजंक्शन। आप याद रखें बच्चों कि दैट जो है वो आपके प्रोनाउन में आता है, दैट जो है आपके डिटर्मिनर्स में भी आते हैं, लेकिन यहां पे जिस दैट की बात हो रही है ये कंजंक्शन के लिए यूज हुआ है। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। टेल्स द रीजन, एक रीजन देता है, एक कारण देता है। क्या कारण है? हाउ, एग्जाम्पल, आई वॉज लेट, मैं लेट था। अब क्या कारण है? बिकॉज, हमने बिकॉज को लगाया, इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये क्या दे रहा है, ये रीजन दे रहा है कि आप लेट क्यों हुई। ठीक है, नाउ आई हैव अ वर्कशीट हियर, चूज द करेक्ट वर्ड। हमें और में से, दैट में से और बिकॉज में से भरना है। आई नो ब्लैंक शी इज काइंड, दैट शी इज काइंड, मुझे पता है कि वो काइंड है, और ये देखिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा है कि वो काइंड है। शी वॉज अपसेंट ब्लैंक शी वॉज इल, अब वो अपसेंट थी, क्यों? बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। फिर रीजन दे रहा है, ठीक है। वुड यू लाइक जूस ब्लैंक मिल्क, तो आपको जूस और मिल्क में से चॉइस करना था, क्या लगाएंगे, और। आई थिंक ब्लैंक ही इज राइट, आई थिंक दैट he is right. We stayed inside. हम inside, हम अंदर रुके, क्यों रुके भाई? Because blank it was raining, because it was raining, क्योंकि बारिश हो रही थी। ये रीजन दे रहा है, ठीक है। Join the sentences using or, that, because. So अब चलिए हम लोग एक वर्कशीट करते हैं जिसमें आपको 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, जिसमें आपको और, दैट और बिकॉज को यूज करना है, ठीक है। यू कैन वॉच टीवी, यू कैन रीड अ बुक, तो यहां पे क्या आएगा, यू कैन एंड यू कैन, देखिए 2 बार आया, तो आप 1 बार लिखेंगे। यू कैन वॉच टीवी, और देखिए क्या आ रहा है, टीवी और अ बुक, 2 के बीच में चॉइस आ रही है, और रीड अ बुक, ठीक है। शी सेड समथिंग, इट वॉज ट्रू, शी said
समथिंग, यहां कोई रीजन तो नहीं है और यहां पे कोई चॉइस भी नहीं है, तो क्या लगेगा यहां पे हमारा दैट वॉज, इट को आप ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, वॉज ट्रू। शी वॉज हैप्पी, शी गॉट गुड मार्क्स, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी, वो हैप्पी क्यों है, क्योंकि शी गॉट गुड मार्क्स, उसको अच्छे मार्क्स आए हैं, सो बिकॉज। This is the boy, he won the match. This is the boy, this is the boy, देखिए इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है, so that won the match। अब चूंकि आपने पहले बॉय लगा दिया तो आप इस वाले ही को आप हटा दीजिए, इसको ड्रॉप कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, ठीक है। वी विल गो बाय बस, वी विल गो बाय ट्रेन, देखिए वी विल गो 2 बार आया है तो हम एक ही बार लिखेंगे, वी विल गो बाय बस और ट्रेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब मैं आपको बताती हूं कि सो एंड इफ। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। सो टेल्स द रिजल्ट, आपका रिजल्ट बताता है। इट शोज व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ समथिंग, ये बताता है कि कोई किसी चीज के कारण हुआ है, इसलिए कुछ हुआ है इसलिए, ठीक है ना। हाउ इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इनसाइड, देखिए इट वॉज रेनिंग गिव्स अ रीजन, ये एक तो हमें रीजन मिला कि इट वॉज रेनिंग, तो इसका रिजल्ट क्या आया, सो वी स्टेड, इसलिए तो हम अंदर रुके, तो ये जो इसलिए हम अंदर रुके यहां पे हमने सो को यूज कर लिया। एंड व्हाट अबाउट इफ, इफ शोज अ कंडीशन, इफ जो है कंडीशन क्रिएट करता है आपके सामने, कंडीशन मतलब एक शर्त क्रिएट करता है। देखिए एक कंडीशन आपके सामने रख दिया, आपके सामने कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप हार्ड वर्क करते हो यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये जो आपके सामने कंडीशन रखा जाता है इसके साथ हम इफ को यूज करते हैं। द टाइम फॉर वर्कशीट, जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो एंड इफ, हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। सो शी वॉज लेट, शी रैन फास्ट, शी वॉज लेट, शी वॉज लेट, वो लेट थी इसलिए, सो शी रैन फास्ट, इसलिए वो जोर से दौड़ी। यू वर्क हार्ड, यू विल पास, देखिए अक्सर जो होता है कंडीशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दोनों सेंटेंसेस में से कंडीशन कहां क्रिएट हो रहा है। देखिए यू वर्क हार्ड, कंडीशन तो यहां लिख रहा है, तो आप शुरू में ही इफ लगाएंगे, इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा लगा दें, यू विल पास, ठीक है, यहां कॉमा लगेगा, पुट को आप जो है उसको रिमूव कर देंगे और इफ को हमने शुरू में लगाया। यू कॉल मी, आई विल हेल्प यू, देखिए यहां पर भी हमारा क्या क्रिएट हो रहा है, एक कंडीशन क्रिएट हो रहा है, तो हम यहां पे लगाएंगे इफ यू कॉल मी, यदि तुम मुझे बुलाती हो, कॉमा आई विल हेल्प यू, क्लियर। ही डिड नॉट स्टडी, ही फेल्ड द टेस्ट, भाई ही डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वो क्या हो गई, फेल हो गई, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा सो, ठीक। चूज द करेक्ट वर्ड, हमें सो और इफ में से चूज करना है कि क्या आएगा। आई वॉज टायर्ड ब्लैंक, आई वेंट टू स्लीप, सो आई वेंट टू स्लीप, इसलिए मैं सोने चली गई। ब्लैंक यू फिनिश योर होमवर्क, कॉमा यू कैन प्ले, इसमें आप इजिली देख सकते हो कि आपका ये एक कंडीशन है, तो आप यहाँ पे एक इफ लगा दे, इफ यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन प्ले, आपके सामने कंडीशन क्या रखा कि अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो तो आप खेल सकते हो। इट वॉज कोल्ड ब्लैंक शी वॉर अ स्वेटर, बहुत ठंड है, सो इसलिए उसने एक स्वेटर पहना। ब्लैंक इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड, अब देखिए रीजन दे रहा है, यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है, तो इफ, अगर यदि बारिश होती है
तो हम लोग अंदर रुकेंगे। ही प्रैक्टिस डेली ब्लैंक ही वन द मैच। वो रोज प्रैक्टिस करता है, सो इसलिए ही वन द मैच, वो मैच जीत गया। नाउ नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाइल, हम अब इसको जानते हैं, ठीक है। व्हेन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंस एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक निश्चित समय पे होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। वन एक्शन हैपनिंग आफ्टर अनदर, एक एक्शन के बाद जब दूसरा एक्शन शुरू होता है तब हम व्हेन लगाते हैं, ठीक है। हाउ एग्जाम्पल, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड, जब मैंने अपने मित्र को देखा, तो उसको देखने के बाद आप खुश हुए, तो आपका ये सडन एक्शन हो रहा है। सडन एक्शन का मतलब होता है कि पॉइंट इन टाइम और सडन शॉर्ट एक्शन हो रहा है आपका, ठीक है ना। इसमें कोई कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं चल रहा है, ठीक है ना। वाइल, वाइल के लिए क्या है, व्हेन टू एक्शंस आर हैपनिंग, टू एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। आप इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से समझ लें। व्हेन एंड वाइल में आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हेन टू एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पे दो एक्शंस हो रहे हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, तो उसके लिए वाइल यूज होता है। हाउ, द बेबी वॉज क्राइंग, देखिए वॉज क्राइंग while the mother was cooking, देखिए दोनों हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं। was crying and was cooking, दोनों कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहे हैं, एक ही समय में हो रहे हैं, इसके लिए आप while यूज करेंगे। चलिए हम वर्कशीट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन एंड while हमें फिल करना है, ठीक है। I was sleeping ब्लैंक द फोन रैंग, देखिए यहां पे हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या भरना है, व्हेन। मैं उस समय सो रही थी जब फोन बजा। शी वॉज रीडिंग ब्लैंक हर ब्रदर वॉज प्लेइंग, ठीक है ना। देखिए यहाँ प्लेइंग, वॉज प्लेइंग एंड यहाँ पे आ गया वॉज रीडिंग, दोनों में कॉन्टिन्यूअस एक्शंस हो रहे हैं एट द सेम टाइम, सो वी हैव टू फिल हियर व्हाइल। सो इजी, कॉल मी ब्लैंक यू अराइव, मुझे बुलाना जब तुम पहुंच जाना, ठीक। ही वॉज टॉकिंग ब्लैंक वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर भी कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है, यहां पर भी कंटिन्यूअस हो रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, व्हाइल। तो लड़के का टॉक करना और उसका घूमना, एक ही समय पे दोनों कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा था, सो वी आर यूजिंग हियर व्हाइल। आई फेल्ट सैड ब्लैंक आई हर्ड द न्यूज, व्हेन, देखिए यहाँ पे कोई कंटिन्यूअस एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए व्हेन आई हर्ड द न्यूज, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने न्यूज को सुना। ज्वाइन द सेंटेंसेस, अब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। व्हेन एंड व्हाइल को लेके हम वर्कशीट को कर लेते हैं। शी सॉ द डॉग शी रैन अवे, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, शी सॉ द डॉग व्हेन शी रैन अवे। शी वॉज सिंगिंग शी वॉज क्लीनिंग द रूम, देखिए कंटिन्यूअस है, यहाँ क्या आ जाएगा, व्हाइल। आप लिख लेना अपने से, पूरा सेंटेंस मैंने नहीं लिखा है। चूज द करेक्ट वर्ड, किसमें से, व्हेन एंड व्हाइल में से हम चूज करके यहाँ पे भरते हैं। आई वॉज स्टडिंग ब्लैंक माई फ्रेंड कॉल मी, आई वॉज स्टडिंग, यहाँ तो कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्शन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रही थी जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया। Blank, I finished my work, I went home. When he was sleeping, blank, it started raining. When it started raining, देखिए was sleeping यहाँ तो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है, क्योंकि जब मैं सो रही थी तो अचानक से बारिश हुई, तो वो एक ही समय पे दो कंटिन्यूअस एक्शन नहीं हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा एक्शन हुआ है। She was laughing, blank, वॉचिंग द मूवी, देखिए यहां पर भी कंटिन्यूअस है, तो यहां क्या आ जाएगा, व्हाइल। सो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। टिल देन, बाय।